आजकल सभी कहीं न कहीं अपना घर या फिर अपने रहने के लिए एक अच्छी-सी ज़मीन ढूँढ रहे हैं और अगर उनको कुछ मिल भी जाता है आज के टाइम में इतनी महँगाई के दौर में, यानी आज के टाइम में अगर आपको अच्छा एक 2 बीएचके अपार्टमेंट लेना है, तो वो मिनिमम आपको 1 सीआर पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 1 सीआर। और एक बार आपने 1 सीआर का एक 2 बीएचके ले लिया उसके बाद आपकी जो ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद जो 2 बीएचके का फ्लैट का मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। प्लस कभी भी बैंक जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी बढ़ा देता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जेब पर। घर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या घर खरीदना वाकई में आज की टाइम में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं। दिल्ली एनसीआर हो या कोई भी अन्य शहर, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि रेट में वाकई कहीं ना कहीं तेज़ी आई है या तेज़ी सिर्फ पेपरों में आई है, लेकिन बिल्डरों के हिसाब से यानी जो बिल्डर आज की डेट में न्यू लॉन्च कर रहे हैं, जो 12,000, 15,000, 17,000 या फिर वो जो प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर ही लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में जो ऑलरेडी घर ले चुके हैं, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट कर दी है या वो अपना फ्लैट या फिर कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको एक अच्छा एप्रिसिएशन आज के टाइम में मिल जाएगा और उन्होंने पहले से कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। बट जिन्होंने रिसेंटली कुछ खरीदा है वो सोचे हैं कि भैया उनका पैसा डबल हो जाएगा आने वाले 3 साल में, तो शायद कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मार्केट में 1 सीआर से लेकर के 2 सीआर की जो प्रॉपर्टी है उसके आपको कहीं ना कहीं कस्टमर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो मोर देन 2 सीआर के जो फ्लैट हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आज के टाइम में सेल करने के लिए। या फिर बिल्डर से आपने अगर अक्सर देखा होगा कि जो बिल्डर के प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं, बट एंड तक कहीं न कहीं बिल्डर इन्वेंटरीज़ अपने पास बचा के रखते हैं। शुरू में अपना प्री लॉन्च में या फिर न्यू लॉन्च में अपना प्रोजेक्ट बेच के, आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट बेच के निकल जाते हैं और बाद में जब आप रीसेल करने जाते हो तो बिल्डर के पास खुद ही अपनी यूनिट अवेलेबल होती है। तो आपकी जो कॉम्पिटिशन होता है वो डायरेक्ट बिल्डर की वो वाली प्रीमियम यूनिट से होता है जो कि बिल्डर होल्ड करके रखता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, अभी रिसेंट आपने देखा भी होगा। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2023 में मिड में, यानी कि आपको या अभी से अगर मैं एग्जांपल लगाऊं तो 2025 चल रहा है, 2 साल के अप्रोक्स हो चुका है। और प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था वो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास लॉन्च हुआ था पर स्क्वायर फीट। और यहाँ पर आपको 2025 में आज के टाइम में जो लोग निकलना चाह रहे उस प्रोजेक्ट में से कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन नाम मात्र लेकर के निकलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। अगर आज की डेट में उसमें कोई रीसेल में एंट्री करना चाहता है तो सेम रेट पे कहीं न कहीं चीज़ें मिल जाती हैं जो 2023 में उस टाइम पर हुआ था लॉन्च। तो ये एक पॉइंट आपको नोटिस करना होगा कि क्या वाक़ई ही जो बिल्डर रेट निकाल रहे हैं वो वर्थ हैं? एज़ अ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पूरी 100% फंडिंग लेकर नहीं चलते हैं। आपको बिल्डर एक अच्छा-सा ऑप्शन दे देता है कि आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री कर देगा, 40% के बाद आपको एग्ज़िट दे देगा, तो आप बड़ी आसानी से एग्ज़िट करके निकल जाओगे। बट जो बिल्डर आपसे अमाउंट ले रहा है उस प्रॉपर्टी के या उस फ्लैट के, क्या वो वर्थ हैं? तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए या फिर बिल्डर ही सारा का सारा एप्रिसिएशन ले जाते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक नया प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में भी लॉन्च हुआ है। उसका जो रेट बीएसपी जो निकला है वो 7,500 है और माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ है। तो कहीं न कहीं इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट आपको लेने में फ़ायदा है, क्योंकि माई वन कंस्ट्रक्शन लेटेस्ट है, एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो वो एक अच्छी चीज़ है और मेन नियर बाय मेट्रो के है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करोगे चाहे एंड यूज़ के लिए जाना हो, तो भी वो अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बट आप रेट ही अगर एंटर कर जाते हो 12,000 13,000 पे, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या तो आप एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं और आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप के मतलब की यूनिट है, आपके मतलब का बिल्डर है और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन एंड यूज़ कर रहे हैं और आप इसकी जो कंप्लीट पेमेंट प्लान है उसको फुलफिल कर देंगे, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज एज ए इन्वेस्टमेंट आप जा रहे हो 40% का टोटल होल्ड लेकर चल रहे हो और एग्जिट करने की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में अगर आपको पास पेमेंट नहीं हुई पे करने की, तो आपको अर्जेंट में कहीं न कहीं कम रेट में चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज के टाइम में आपको बिल्डर की ट्रिक को समझना होगा कि बिल्डर ट्रिक कैसे करते हैं। बिल्डर ट्रिक का सबसे ईज़ी जो पॉइंट है आज के टाइम में, किसी को भी देखो,
सबको मन में रहता है कि जी ईओआई का प्रोसेस क्या है, ईओआई का प्रोसेस क्या है। तो ईओआई के प्रोसेस में जाना ही क्यों है, जबकि जो बिल्डर जो रेट निकालते हैं वो आपके ईओआई के बेस से ही रेट निकालते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा ईओआई जाएंगे उतना मार्केट में बिल्डर अपना रेट एक्सटेंड करके चीज़ों को बेचते हैं। तो आपको वेट एंड वॉच करना होगा और वेट एंड वॉच की ही नीति अपनानी होगी अगर आपको आने वाले समय में एक रियल एस्टेट में सक्सेसफुल चीज़ों को पाना है, यानी चाहे वो फ्लैट हो, ज़मीन हो। यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की टाइम में बड़े बड़े जो बिल्डर आ गए हैं वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए गज, यानी स्क्वायर यार्ड, मीटर भी नहीं गज, 1 लाख से ऊपर में आपको ज़मीन दे रहे हैं। जबकि अथॉरिटी की अगर बात की जाए, जो अथॉरिटी अपने सर्कल रेट से बेचती है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार रुपये मीटर के हिसाब से बेचती है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या वाकई वो 1 लाख रुपए प्लस जो वर्थ हैं। क्योंकि मान लो अगर आपने 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले लिया एग्जाम्पल, उसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर हो गई, और आज के टाइम में अगर आप उसे बनवाओगे तो कम से कम आपको 1 CR के अप्रोक्स चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि टोटल आपको जो खर्च करने होंगे अगर आप एंड यूज जाते हैं 3 करोड़। 3 करोड़ के बाद अगर आपकी सेल्फ फंडिंग है देन फाइन, अगर आपको लोन लेना है तो 3 करोड़ के वो हो जाएंगे अप्रोक्स 4.5 करोड़ के आसपास। तो अगर आपका बजट इतना है देन यू कैन गो हेड एंड परचेज। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बीच में से एग्जिट कर देंगे या फिर बेच देंगे, इतना अच्छी लैंड है, बिल्डर अच्छा करके बेचेगा, तो आपको एक सोच कर ही एंट्री करनी होगी। क्या इतना अमाउंट, यानी आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा कि सामने वाला जो लेगा उसके पास इतनी सेल्फ फंडिंग है या नहीं, अगर आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ का एक समय होता है। यानी कि अगर आपने ईओआई दे दी, आपको लग रहा है कि जी 1,10,000 का रेट है, आपको 1 लाख में मिल जाएगा, 10,000 रुपये बेनिफिट मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। आपको रेरा आने के वेट करना होगा और बिल्डर के एक्चुअल प्राइस का वेट करना होगा। अगर आपको लग रहा है प्राइस आपके मतलब का है देन यू कैन गो हेड, अदरवाइज सिंपल से नो, कि आपको नहीं चाहिए। तभी बिल्डरों के रेट जो है नीचे आएंगे, अदरवाइज कभी भी नीचे नहीं आएंगे। बट अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जी हमें तो ऐसे चीज़ें नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें तो वही ले जाएंगे जो इन्वेस्टर। अगर सारी चीज़ें इन्वेस्टर ले जाएंगे तो प्रॉब्लम भी इन्वेस्टर्स को ही होगी, क्योंकि अगर आज वो एंट्री कर रहे हैं हाई रेट में तो आने वाले समय में उन्हीं को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने ही हाई रेट में एंटर करा। एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो प्रोजेक्ट में 2023 में एंट्री करी थी वो आज निकल नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। वो ये कह रहे हैं जी 5 लाख रुपए ऊपर दिलवा दो, 10 लाख रुपए ऊपर दिलवा दो, हमें एग्जिट करवा दो। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ आपका नोएडा एक्सप्रेसवे, तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे सबसे अच्छा परचेज करने के लिए ऑप्शन क्या है, अगर आपको लग रहा है तो आप आपस में ही अच्छा एक अप्रिसिएशन ले सकते हैं और आपस में ही दे भी सकते हैं अप्रिसिएशन एक दूसरे को, ना कि बिल्डर से हाई अमाउंट पे खरीदना। तो आपस में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपस में करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस पर्सन ने 2020, 21, 22, 23 तक भी कोई फ्लैट लिया है या फिर उसने एक अपनी कोई ज़मीन ली है, तो उसने काफ़ी कहीं ना कहीं सही रेट में चीज़ों को परचेज किया है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट रियल इस्टेट की कहीं ना कहीं आज के कंपेयर में डाउन थी। और आज अपनी रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो अपने ट्रेंड पे हाईएस्ट पे चल रही है, जो कि एक पीक बोलते हैं उसे। तो आप रीसेल में चीज़ों को देख के समझ के ही परचेज कर सकते हो। सामने वाले को बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। सामने वाले ने खरीदा था एज अ इन्वेस्टमेंट, उसने आपको बेच दिया और उसको बेनिफिट हो गया और आपको चीज़ें मिल गई सही रेट पे। देन यहाँ पर अगर सामने वाले को अप्रिसिएशन हुआ है तो वो एक नई जगह भी ले सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुका है। तो इस तरीके से आज के टाइम में अगर आपको लेना भी है एज ए एंड यूज, इवन इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको लेनी है, तो रीसेल में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मार्केट में एज कम्पेयर टू बिल्डर। अगर बिल्डर के थ्रू जाना है तो रेट आपको एक सही अमाउंट पे एंटर करना होगा। अप्रोक्स आज के टाइम पे जो नॉर्मल रेट है, अगर अच्छा बिल्डर है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन अच्छी है, 10,000 रुपये के आसपास का रेट अप्रोक्स सही ट्रेंड कर रहा है, लोकेशन अच्छी है तो ही। अदरवाइज वो जैसे निकाला है ग्रेटर नोएडा में 7,500, 8,000, 9,000 के रेट के आसपास ही मार्केट अभी वैल्यू चल रही है बिल्डर जो लॉन्च कर रहा है। तो रीसेल में भी आप जा सकते हैं अगर आपको एंट्री करनी है। सेकेंडली अगर आप 2 CR का लेते हैं कोई फ्लैट, तो जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा और आने वाले समय में लोन का रेट इंक्रीज हो सकता है। और सेकेंडली
आने वाले समय में 10 से 20 साल तक आपके चले गए। मान लो आपने घर खरीद लिया, उसके बाद 10 से 15 साल आपकी ईएमआई में चले गए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि आपको ये लगने लगेगा कि कब ज़िंदगी फटाफट से कंप्लीट हो, कब ये लोन ख़त्म हो। बच्चों की पढ़ाई आपकी जो है वो दिन प्रतिदिन महँगी होती जा रही है मार्केट में, आप किसी भी स्कूल की फ़ीस उठा के देख लो या फिर आपको डेली खर्चे देख लो, तो हर एक चीज़ का आपको एस्टीमेट लगा के ही एक एंटर करना होगा प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि रीसेल हो या फिर बिल्डर से हो या फिर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट जाना हो, एंड यूज जाना हो, तो ईओआई के चक्कर में ना पड़े, किसी को भी चेक देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डर का रेरा आ जाए उसके बाद चीज़ों को समझें, साइज़ को समझें, और आपको लग रहा है कि आपके बजट में आ रहा है तभी आप उसमें एंटर करें, अदरवाइज़ उसको सिंपल आप नो करके निकल जाएँ। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा कैसे होगा? मान लो आपको आपने एक बार आपने देखा होगा बिल्डर ऐसा बना देता है माहौल कि आपको लगता है कि सारी दुनिया पागल हो रही है, आपको भी पीछे भेड़-चाल में घुसना पड़ेगा इसमें। तो उसमें आपका ही नुकसान है। मान लो अगर बिल्डर ने ऐसा माहौल बना दिया कि 100 लोग खड़े कर दिए जी, यूनिट बचेगी नहीं, हमारी तो 50% 1 घंटे में सोल्ड आउट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यूनिट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के पोजीशन के एंड पर भी आपको बिल्डर यूनिट निकाल के दे देगा, बिल्डर के पास यूनिट होती है। तो प्रोजेक्ट को समझना होगा आपको कि प्रोजेक्ट में एंट्री कैसे करनी है। और नोएडा के अंदर अगर आपको एज अ इन्वेस्टमेंट जाना है तो आपको न्यू बिल्डर के थ्रू जाना है, तो भी आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा। अगर आपको रीसेल में जाना है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की आप आज के टाइम में जो 10 से 12 साल पुरानी प्रॉपर्टी है उसको उठा के देख लो, उसकी हालत कहीं न कहीं झर्जर हो चुकी होगी, या फिर आपको लग जाएगा कि इन फ्लैटों की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। भले ही लीज़ आपकी 99 ईयर्स बोल दी जाए, बट आपने गुरुग्राम का एक केस देखा होगा जहाँ पे फ्लैट के अंदर की पूरी छत ही नीचे आ गई थी, गिर गई थी, काफ़ी फ्लैटों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था। तो इसी तरीके से आपको पुराने जो हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सोच समझ के लेनी होगी, बिल्डर अच्छा सेलेक्ट करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ते के चक्कर में आज के टाइम में 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख के चक्कर में कहीं न कहीं लोग गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को समझना होगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मार्केट जो क्रैश कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि लोगों ने जो प्रोजेक्ट या फिर अपना फ्लैट जो भी लिए थे पास्ट में, उन्होंने एक हाई रेट में एंटर करा था, जिनकी आज के टाइम में उतनी वैल्यू नहीं है, वो नहीं एग्ज़िट कर पा रहे हैं। तो इसी कारण से कहीं न कहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एंट्री और एग्ज़िट करना प्रोजेक्ट में बहुत सोच समझ के करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री या फिर एग्ज़िट करना है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री के चक्कर में अक्सर लोग हाई रेट में एंट्री कर लेते हैं, और 20-40% के बाद एग्ज़िट के केस में अक्सर लोग फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। रिसेंट आपने देखा भी होगा कि कहीं न कहीं बिल्डर ऑफ़र ले लेके भी आ रहे हैं, और मार्केट रेट में जो रेट ट्रेंड कर रहा है उससे कहीं न कहीं नीचे डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कि 25x4 का पेमेंट प्लान दे रहे हैं, तो काफ़ी लुभावने ऑफ़र दे रहे हैं। वो लुभावने ऑफ़र तभी दिए जाते हैं जब मार्केट में उन्हें पता चल जाता है कि भैया अब रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहीं न कहीं पेमेंट प्लान बेटर बना के बेची जाए चीज़ें, या फिर नए-नए ऑफ़र निकाल के दे दी जाएँ चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों को आपको सोचना समझना होगा। पेमेंट प्लान सबसे एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री और एग्ज़िट करने का। दूसरा, ट्रांसफ़र जो फ्री बोला जाता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ट्रांसफ़र फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको 20% 40% के बाद बोला और आप एलिजिबल हो गए। मार्केट में सामने खरीदार भी होने चाहिए उस रेट में जो आपकी डिमांड है। तो वो डिमांड अगर आपकी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू जो न्यू लॉन्च बिल्डर करके आज के टाइम में ऑफ़र निकाल के दे रहे हैं, तो फिर आप बेच नहीं पाओगे। तो आपने कंप्लीट सिनेरियो समझा कि प्रॉपर्टी क्रैश होने का कारण हम ही लोग होते हैं, क्योंकि रीज़न हम हाई रेट में एंटर कर जाते हैं और बाद में जब बेच नहीं पाते तो लगता है कि भैया अब तो मार्केट क्रैश। तो मार्केट क्रैश कुछ नहीं होता। आप अगर सही रेट में एंटर करोगे तो मार्केट क्रैश कभी होगी ही नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप उस लेवल पे चीज़ें खरीदारी कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि एंड तक आप लेके जाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पता है 60-80% तक आप पे कर लोगे, तो आप इजीली निकल जाओगे। तो दोनों ही केस में आप ही के हाथ में होती हैं चीज़ें। तो भेड़-चाल में नहीं जाना और किसी भी ईओआई प्रोसेस में ना पार्टिसिपेट करें। अच्छा डेवलपर होगा, अच्छी चीज़ें डिलीवर्ड करेगा, तो कहीं न कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको पे भी करना होगा। आप सोचो कोई
यमुना एक्सप्रेसवे पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आने वाले 5 साल 7 साल तक अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा। यानी कि अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर मैं कंपेयर करूँ आज के टाइम में, तो नोएडा सेक्टर 150, 152, 151 के आसपास का माहौल देखोगे तो वहाँ पे भी अभी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समय लगेगा डेवलप होने। यमुना एक्सप्रेसवे पे तो अभी काफ़ी समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो प्रॉपर्टी कहीं पे भी आप खरीद रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बजट से ऊपर की चीज़ों को ना खरीदें, या फिर आप जो बेच रहे हैं आपको 3 महीने से ज़्यादा का अगर समय लग रहा है किसी भी चीज़ों को बेचने में, आप ऑलरेडी लगे हुए हैं कि जी नहीं मार्केट में बिल्डरों ने तो ये रेट कर रखा है, तो आपका अगर 3 महीने से ज़्यादा लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस है वो सामने वाले के बजट से बाहर है, इसलिए वो चीज़ें नहीं ले पा रहा या फिर नहीं बिक। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा इजिली कि मार्केट में ट्रेंड क्या कर रही है चीज़ें। क्योंकि बिल्डर में अगर पेपर में 17,000 लिख दिए, वो बिल्डर इंटरनली उसको 12,000 14,000 की चीज़ें बेच रहा है, बट आपको 17,000 लगेगा और आप उसको कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं आ पाओगे जहाँ पर आना चाहिए। तो बहुत सारी ट्रिक होती हैं। तो मेन मोटो यही है वीडियो बनाने का कि इसमें आपको चीज़ें पता चल जाए कि मार्केट में जो कि नए नए लॉन्चेज आ रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नोएडा एक्सप्रेस वे पे भी आ रहे हैं, और अदर एरिया में भी जैसे नए जो लॉन्चेज आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बना दी जाती है माहौल। रेरा आने से पहले वैलिड नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन करना या बात भी करना, बट कहीं ना कहीं लोग यूआई के चक्कर में उसमें अपना चेक दे करके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वैल्यू नीचे आ सकती है तो आपको ही सोच समझ के एंट्री करनी होगी। थैंक यू।